पवित्र दिन है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का मतलब है कि अपने आप में बड़ा दिव्य पुण्य प्राप्त होना। और इसका वैसे तो हर एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। ये अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसमें कहते हैं कि एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने और भगवान श्री हरि श्याम सुंदर से पूछा, हे प्रभु, आप जो है कहते हैं कि एकादशियों का बड़ा महत्व है, तो मुझे एकादशी की कथा सुनाइए। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसको किस तरह से व्रत करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसमें कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों का अंत हो जाता है। तो कहते हैं कि तो ये जो एकादशी है ये अपने आप में बड़ी दिव्य है। और कहते हैं कि अलकापुरी नगरी में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त, जो अलकापुरी नगरी है, भगवान ने श्री कुबेर जी महाराज को दी हुई है। वहीं पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए और श्री कुबेर जी महाराज विराजमान रहते हैं। एक बार उन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना के लिए और हेममाली को नियुक्त किया हुआ था, जो यक्ष राज जो है बड़े दिव्य भक्त हैं। और वो जो है हेममाली मान सरोवर से पुष्प ला करके भगवान भोलेनाथ के लिए देते थे पूजा के लिए। एक बार वो पुष्प तो ले आए, लेकिन घर में और अपनी पत्नी से हंसी विनोद में रह गए, पुष्प समय पर नहीं ले गए। वहाँ पर जब भगवान शंकर जी की पूजा करते हुए श्री कुबेर जी महाराज ने पूछा कि पुष्प अभी नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो हेममाली जो है वो घर में रह गया है। तो वहाँ जाकर के सेवक को भेजा, वहाँ जाकर के उसने बताया आकर के, तो वो तो जो है और हंसी विनोद में जो है घर में ही है। कुबेर जी महाराज बड़े क्रोधित हुए, उसको बुलाया गया हेममाली को, और श्री कुबेर जी महाराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसको श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू राक्षस हो जा, तूने इतना भयंकर अपराध किया है। भगवान शंकर जी की जो परम दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले, वो भोले भाले हैं, ऐसे भोलेनाथ की पूजा में तूने विघ्न किया है, तू राक्षस हो जा। और इस तरह से श्राप दिया। वो तत्काल राक्षस हो गया, बड़ा भयंकर शरीर हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये पता हुआ तो पत्नी आई, प्रार्थना करने लगी, और वो भी जो है पति के पीछे चल। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो सुमेरु पर्वत पर पहुंचे। वहाँ पर श्री दुर्वासा जी महाराज, क्योंकि देखो जितने भी संत ऋषि मुनि हैं ये सब भ्रमण करते हैं। मार्कंडेय जी महाराज बड़े दिव्य ऋषि हैं, तो मार्कंडेय जी महाराज वहाँ पर विराजमान थे। तो राक्षस पूर्व पुण्य के प्रताप से, प्रभाव से, और श्री मार्कंडेय जी महाराज के चरणों में लेट करके प्रणाम किया। मार्कंडेय जी महाराज ने कहा, अरे राक्षस जैसे प्रतीत होते हो, लेकिन आपकी भावना बड़ी उत्तम है, आप बतलाइए कि किस कारण से ऐसा स्वरूप आपको प्राप्त हुआ। उन्होंने पूरा वृतांत कह दिया कि भगवान, मैं महाराज कुबेर जी का अंचल हूँ, और मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प लाता था मानसरोवर से, लेकिन एक दिन मेरे से अपराध हो गया, उसी कारण से मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये अपराध नष्ट हो और मुझे सुंदर स्वरूप प्राप्त। श्री मार्कंडेय जी महाराज ने और योगिनी एकादशी जो बड़ा दिव्य व्रत है उसके बारे में बताया, इस व्रत को कीजिए, इसके पुण्य को भगवान श्री हरि नारायण को अर्पित कर दीजिए, आपको स्वरूप प्राप्त होगा। इस व्रत को किया, इस व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए और सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया। और दिव्य विमान पर बैठ करके के साथ महाराज यक्षराज की पुरी अलकापुरी में पहुँच गए। वहाँ जाकर के श्री कुबेर जी महाराज के चरणों में प्रणाम किए। श्री कुबेर जी महाराज ने उसके दिव्य स्वरूप को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, अरे तुझे ये किस तरह से तेरे पापों का नष्ट हुआ, पाप न कैसे नाश हुआ पापों का। उन्होंने सच वृतांत बतला दिया। श्री मार्कंडेय जी महाराज की कृपा से ऐसा सब हुआ है। तो कहते हैं
कि संत गौ ब्राह्मण माता पिता पूज्य जनों की जो सेवा सच्चे मन से करता है उसके जीवन में आने वाले भयंकर से भयंकर कष्ट भी सहज में ही टल जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ की आराधना बड़ी दिव्य है। इसलिए कहते हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना को जो करते हैं वही जीवन में आनंदित रहते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि सबसे आसानी से प्राप्त होने वाले, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले ऐसे कोई देवता के बारे में बतलाइए। तो कोई संत जी ने बतला दिया कि भगवान भोलेनाथ जो है सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, इन्हीं को प्रसन्न किया। तो उन्होंने क्या काम किया, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने। और आराधना करते करते जो है और उनके मन में ऐसा आया कि अरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, अब तो आनंद आ जाएगा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे भक्त राज वरदान मांगिए। भक्त राज वरदान मांगने लगे तो कहते हैं भगवान मेरे मन में जो आएगा वही हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को पता चला कि जरूर इसके मन में कुछ गड़बड़ है, तो वो बोले कि जो तेरा होगा उससे दुगना तेरे पड़ोसियों का होगा। अब तो वो सोचने लगा कि अच्छा कोई बात नहीं है भगवान आप वरदान दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। अब वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। घर आकर के उसने देखा तो वो बोला, अरे हे भोलेनाथ मेरा दिव्य महल बन जाए। और उसका एक महल बना, पड़ोसियों के दो दो महल बन गए। अब तो बड़ा विचित्र परेशान हुआ मन में, लेकिन कोई बात नहीं। तो बोला कि मेरे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया और भंडार सोने चांदी के बन जाए। तो उसका एक एक कमरा सोने चांदी से भरा, पड़ोसियों के दो दो भर गए। बोला कोई बात नहीं। फिर कहता है कि हे भोलेनाथ मेरा जो है और बढ़िया सी सुंदर दिव्य पत्नी से विवाह संस्कार होना चाहिए। तो दिव्य कन्या से विवाह संस्कार हुआ, सुंदर पत्नी आ गई। फिर प्रार्थना करता है भोलेनाथ सुंदर सा बाल गोपाल भी होना चाहिए। उसके एक हुआ, पड़ोसियों के दो दो हो गए। उनकी दो दो पत्नियां आ गई और दो दो बाल गोपाल हो गए। तो सोचा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भोलेनाथ आप वरदान दीजिए। तो फिर कहता है अच्छा है भोलेनाथ आप ऐसा कीजिए कि मेरी और एक आँख जो है नहीं बोला अरे अभी नहीं। कहता है कि अच्छा आप ऐसा कीजिए कि मेरा और घर के सामने में एक कुआं खुद जाए। अब भोलेनाथ ने तो वरदान देना ही था, जैसे कि आप कंपनी से पैसा कमा करके लाते हो उसका भंडारा करो या ढक्कन पियो, कंपनी वाले को क्या लेना देना। तो इसी तरह से जो है और उसने क्या काम किया कि बोला कि एक कुआं खुद जाए। पड़ोसियों के दो कुआं खुद गए। फिर कहता है हे भोलेनाथ मेरी एक आँख खराब हो जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन पड़ोसियों का क्या होगा। तो उसकी एक आँख जैसे खराब होने लगी, भोलेनाथ बोले बेटा रुक जा, अब तेरा जितना जो तपस्या थी वो समाप्त हो गई है। क्योंकि मेरे लिए जो कोई भक्त पूजा करता है, जो परोपकार करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों का हित करता है उसके लिए पूजा पाठ जो भी सत्कर्म करता है वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। तो बेटा अब तेरी तपस्या क्षीण हो रही है। अब यदि तू दूसरों का भला चाहेगा तभी तेरा भला हो सकता है। तब फिर जो है और भगवान के चरणों में वो झुक गया और प्रणाम किया है भगवान मेरे से अपराध हो गया है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि जहाँ तक हो सके पूज्य जनों के प्रति सद्भाव रखिए और उसी से जीवन में आनंद आएगा। अन्यथा जो कुछ भी आप व्रत पूजा पाठ करते हैं उसका फल कहाँ मिल पाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। ओम श्री हरे नमः। और एकादशी के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो है और पक्षियों को जल दीजिए। और अनाज के दाने जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, ये भी अनेक कष्टों को नष्ट करते हैं। और साथ साथ में जो है जो अपने पूज्य ब्राह्मण हैं उनको अन्न का, जल का, वस्त्र का। और देखो दान और दया में अंतर है। दान जो है वो वित्त समान, जो ऐसी आपकी कैपेसिटी है वैसे ही दान कीजिए। ये मत सोचिए कि आप फुल क्रीम और डायमंड का दूध पियेंगे और भगवान भोलेनाथ को डबल टोंड चढ़ाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं बेटा तू
डबल टोन मुझे पिलाएगा तो मैं भी तुझे डबल टोन पीने वाला ही बना दूंगा। इसलिए भगवान से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। जो दान पुण्य हम करते हैं उसी का पुण्य हमको मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, और हरि नाम की चिंता कर ले, देने वाला दाता है, हाँ देने वाला दाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले एकादशी मैया की जय।